6 जून 1944। ये तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। इस दिन ने दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये दिन था जब दूसरे विश्व युद्ध में एक नया मोड़ आया। इस दिन ने युद्ध की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। ये था डी डे, जिस दिन सहयोगी सेनाओं ने नाजी कब्जे वाले फ्रांस पर हमला किया। इस हमले ने नाजी जर्मनी की नींव हिला दी। ये अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हमला था जो अत्याचार के खिलाफ इंसान के साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। इस हमले में हजारों सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई। पूरी दुनिया सांसें रोक कर देख रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस निर्णायक दिन का परिणाम क्या होगा। आजादी की किस्मत अधर में लटकी हुई थी। सैनिकों के चेहरों पर चिंता और उम्मीद दोनों साफ झलक रही थी। इस दिन आम लोग वीरता के असाधारण काम करेंगे। उन्होंने अपने साथियों की मदद की और दुश्मन के सामने डटकर खड़े रहे। वे अपनी शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अत्याचार से मुक्त भविष्य के लिए लड़ेंगे। उनकी लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि एक मिशन थी। डी डे सालों की तैयारी और योजना का नतीजा था। इस दिन के लिए कई महीनों से रणनीति बनाई जा रही थी। ये वो दिन था जब नाजी जर्मनी के खिलाफ हवा पलट गई। सहयोगी सेनाओं ने नाजी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये वो दिन था जब लाखों लोगों के दिलों में आजादी की उम्मीद की किरण जगी। इस दिन ने दुनिया को एक नई दिशा दी और अत्याचार के खिलाफ जीत की नींव रखी। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, यह नाम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और साहसिक सैन्य अभियानों में से एक को दिया गया था। नाजी जर्मनी के चंगुल से यूरोप को मुक्त कराने के इस महत्वपूर्ण काम को यह कोड नाम दिया गया था। यह एक ऐसा मिशन था जिसने लाखों लोगों की उम्मीदों को संजोया था। यह एक साहसिक कदम था, दुश्मन के बचाव पर सीधा वार। इस अभियान में शामिल हर सैनिक जानता था कि यह एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। इस ऑपरेशन में धोखे और सैन्य शक्ति का जटिल जाल बिछाया गया था। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए कई रणनीतियां बनाई गईं। हजारों जहाज, हवाई जहाज और सैनिकों को गुप्त रूप से इकट्ठा किया गया था। यह एक विशाल और जटिल तैयारी थी जिसमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था। उनका लक्ष्य नॉर्मंडी के तटों पर कब्जा करना और अंदर तक बढ़ते हुए फ्रांस और अंततः पूरे यूरोप को आजाद करना। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन हर किसी का हौसला बुलंद था। यह योजना अपने आकार और जटिलता में बहुत बड़ी थी। इसमें कई देशों के सैनिकों और संसाधनों का समन्वय शामिल था। इसके लिए सही समय, अटूट साहस और अपने मकसद पर अटूट विश्वास की जरूरत थी। हर सैनिक जानता था कि उनकी एकता और दृढ़ता ही उनकी जीत की कुंजी है। इससे बड़ा दांव और कोई नहीं हो सकता था। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें असफलता का कोई स्थान नहीं था। हार मानना कोई विकल्प नहीं था। हर सैनिक ने अपने दिल में यह ठान लिया था कि वे किसी भी कीमत पर जीत हासिल करेंगे। इस महत्वपूर्ण काम की अगुवाई की जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर ने, जो मित्र देशों की सेना के सुप्रीम कमांडर थे। आइजनहावर का नेतृत्व अद्वितीय था। उन्होंने न केवल सैन्य रणनीति में महारत हासिल की, बल्कि अपने सैनिकों के मनोबल को भी ऊंचा रखा। अटूट संकल्प वाले इंसान आइजनहावर ने पूरी दुनिया का भार अपने कंधों पर उठा लिया था। वो जानते थे कि उनके सामने कितना बड़ा काम है और इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। वो समझते थे कि उनके सामने कितना बड़ा काम है। हर निर्णय का असर असंख्य सैनिकों की जान पर पड़ता था। असंख्य सैनिकों की जान उनके फैसलों पर निर्भर थी। उनके नेतृत्व में सैनिकों ने खुद को सुरक्षित महसूस किया और अपने मिशन के प्रति समर्पित रहे। फिर भी वो इस तूफान के बीच शांति के प्रतीक बने रहे। अपनी कमान में लोगों को आत्मविश्वास से भरते रहे। उनकी शांत और स्थिर उपस्थिति ने सैनिकों को हिम्मत दी। अपनी कमान में लोगों को आत्मविश्वास से भरते रहे। उन्होंने अपने सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। विभिन्न सहयोगी ताकतों को एकजुट करने में आइजनहावर के नेतृत्व की अहम भूमिका थी। उन्होंने विभिन्न देशों के नेताओं और सेनाओं को एक साथ लाने का काम किया। उन्होंने सहयोग और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे एक मजबूत सेना का निर्माण हुआ। एक मजबूत सेना का निर्माण किया जो नाजी युद्ध मशीन पर वार करने में सक्षम थी। उनके नेतृत्व में मित्र देशों की सेना ने एकजुट होकर नाजी ताकतों को पराजित किया और दुनिया को एक नई दिशा दी। जैसे ही 6 जून 1944 को सुबह हुई, मित्र देशों की सेना की पहली टुकड़ी ने नॉर्मंडी के तटों पर धावा बोल दिया। उन्हें जर्मन गोलाबारी का सामना करना पड़ा। गोलियों और तोपों की बौछार हुई।
ये समुद्र तट अकल्पनीय तबाही और खून खराबे के दृश्यों में बदल गए। फिर भी भारी नुकसान के बावजूद मित्र देशों की सेनाएं आगे बढ़ती रहीं। वे अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़े, अपने मकसद की सच्चाई में विश्वास रखते थे। घंटों तक युद्ध चला। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मित्र देशों की सेनाओं ने समुद्र तटों पर पकड़ बना ली। उनके बलिदान ने फ्रांस की मुक्ति और नाजी जर्मनी की अंतिम हार का मार्ग प्रशस्त किया।